जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीजी व्यापम द्वारा जारी मॉडल आंसर पर दावा पत्ती लगने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसमें सीजी व्यापम के द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती के प्रश्नों पर जो गलत आंसर व्यापम के द्वारा लिए गए थे, उन सभी प्रश्नों पर जो दावा पत्ती लगने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सीजी व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर जारी कर इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में जो उक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल आंसर व्यापम की वेबसाइट पर 23 जून 2023 को प्रदर्शित किया गया था और जो अभ्यर्थी वेबसाइट मॉडल आंसर उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट में जो प्रदर्शित उत्तरों पर दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 तक रात्रि 11:59 तक व्यापम की वेबसाइट पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद जो है दावा आपत्ति टैब में जाकर दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोर्टल पर अभ्यर्थी जो है दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड पर डालकर आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जो वहाँ पर जो निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया जो है मैनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर वहाँ पर जो है दिया गया है। वहाँ पर जो आप लॉगिन करोगे उसके बाद जो है वहाँ पर URL में पूरा आपको डिटेल दिया गया है कि आप जो है किस तरह से आप जो है इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रेस विज्ञप्ति की बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर दावा आपत्ति लगने के चांसेस हैं। सब सहायक शिक्षक भर्ती के मॉडल आंसर में 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर 100% दावा आपत्ति करने के चांसेस है। उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर व्यापम के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं जो व्यापम के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। अनधिगत में प्रत्यय है, तो इसको व्यापम के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर लिया गया है, जबकि इसमें जो है कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं जिसमें जो है इसका आंसर सही लगता हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो 100% विलोपित होने के चांसेस है। अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर है महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर जो है व्यापम के द्वारा इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है देखो, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? सही आंसर व्यापम के द्वारा इसको जो ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और आई जो है इसका रियल आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है करण कारक लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, अपदान कारक जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर जो है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, निश्चयवाचक भी हो सकता है, संबंधवाचक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब हम यहाँ पर गणित के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें जो है 4 से 5 प्रश्न इसमें भी गलत आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर देखो, ए अकेला एक काम को 16 दिनों में करता है तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह पूर्ण होगा, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर व्यापम के द्वारा 13 सही 5/7 लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या है, यहाँ पर जो है 13 सही 3/4 जो है इसका रियल आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या है, 40 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर जो है इसका रियल आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है यदि वर्गमूल 2 बराबर 1.414 तब वर्गमूल 2 - 1 बटा वर्गमूल 2 + 1 के वर्गमूल का निकटतम मान होगा। इसको भी व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर जो है 0.414 जो है इसका रियल आंसर है। आगे इसमें है दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। इसको व्यापम के द्वारा जो है 4:25 लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 5:2 जो है इसका रियल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो 4:25 जो है इसका रियल जो है इसको व्यापम के द्वारा लिया गया, जबकि इसका रियल आंसर क्या आ जाएगा, 5:2 आएगा। यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन जो है विलोपित होने के चांसेस है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है व्यापम के द्वारा राज्य सरकार लिया गया है, जबकि इसका जो है यहाँ पर रियल आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सरकार जो है इसका आंसर है। तो ये भी इसके क्या है, इसमें जो है व्यापम के द्वारा विलोपित हो सकते हैं, या फिर जो है इसका आंसर इसमें जो ऑप्शन डी यहाँ पर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था मई 1986 और यहाँ पर नवंबर 1986, 2 प्रकार के आंसर दिए गए हैं। व्यापम के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है, जबकि इसका रियल आंसर जो है नवंबर 1986 जो है इसका रियल आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है व्यापम के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल लिए गए हैं, जबकि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इसका सही आंसर है।
ये तो हो गया फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जिस पर दावा आपत्ति के लगने के 100% चांसेस है। जहाँ तक हो सके मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से दावा आपत्ति के लिए लेकर आया हूँ। अगर मेरे द्वारा कोई ऐसे प्रश्न छूट जाता है जिसमें दावा आपत्ति लग सकता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको भी कोई प्रश्न पर डाउट है तो आप स्वयं भी कोई भी प्रश्न पर दावा आपत्ति लगाइए। दावा आपत्ति लगाने के लिए आपके पास कोई प्रमाणित पुस्तकें होना चाहिए जिसका आंसर जो है व्यापम लेता हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।